गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 53 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 9 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो लड़का है या लड़की है, कैसे एक बच्चे का जो जन्म है कैसे पता लगता है कि लड़की होगी या लड़का होगा, है ना। पहले तो हम पता लगा लेते थे, लोग चेकअप कराते थे, लेकिन अब वो चेकअप अलाउड नहीं है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको कुछ लोग हैं उनका जैसे अबॉर्ट करा देते हैं, उनको है ना पेट में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि कैसे होता है एक लड़का और लड़की, कैसे जो एक ही जो हमारी वुमेन है उसके अंदर इतनी चेंजेस होते हैं कि भाई वो लड़के को भी जन्म दे सकती है, लड़की को भी जन्म, और किस पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, देखिए, हेरिडिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमंस। जो हेरिडिटी है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ह्यूमंस की लाइफ में, कि चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लक्षण हैं, जो चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, उनको पहचानने में हेरिडिटी का बहुत ही बड़ा महत्व है। इनमें से एक सच एग्जाम्पल है जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि एक जो वुमन है वो किसको बर्थ देगी, मेल को या फीमेल को। ठीक है, एक लड़के को या एक लड़की को। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो, ह्यूमंस होते हैं, जो इंसान जो होते हैं, उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ, मतलब टोटल कितने हो गए, 46 पेयर्स लिखा है ये, मतलब एक ये दो हैं, ये क्या एक पेयर है, ये ऐसे 23 पेयर्स होते हैं। तो टोटल अगर एक एक काउंट करें तो कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम एक क्रोमोसोम्स पे हर पेयर से लेते हैं, ईच पेयर में से हम एक एक क्रोमोसोम्स लेते हैं, एक मदर से और एक हमारे फादर से। ठीक है, तो जो ये पेयर्स हैं, जितने भी ऑल पेयर्स हैं जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स की, वो एक परफेक्ट पेयर है, एक्सेप्ट द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। सबकी सब क्या हैं, बिल्कुल सही है। उनमें से सिर्फ एक अलग होता है, जो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ह्यूमन मेल्स के अंदर। ठीक है, जो ह्यूमन मेल्स हैं, जो आदमी है, उनके अंदर एक अलग होता है। जो वुमन है उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्स। ठीक है, वुमेन्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स, दोनों को एक्स, मतलब जो वुमेन है उनके अंदर क्या होते हैं, दोनों एक्स होते हैं। लेकिन जो मैन होता है उसके जो क्रोमोसोम है वो मिसमैच होते हैं, मतलब मैच नहीं होते। उनका जो एक है जो पेयर है वो तो क्या होता है, हमारा एक्स होता है, जो नॉर्मल साइज का होता है। ठीक है, एक्स होता है। लेकिन जो दूसरा है वो शॉर्टर होता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये एक्स है नॉर्मल साइज, जो ये नॉर्मल साइज था उसी जितना। लेकिन जो दूसरा ये देखो छोटा है, जो शॉर्टर वाला है, वो जो क्रोमोसोम होता है उसको हम बोलते हैं वाई। ठीक है, तो क्या पता लगा आपको, इसका कंक्लूजन क्या है कि जो वुमेन है उसके अंदर दोनों एक्स एक्स होते हैं, जबकि जो मैन है उनके अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे पता लगता है, कैसे डिटरमाइन होता है कि लड़का होगा या लड़की। देखो, जाइगोट फॉर्मेशन जब होता है आपका चाइल्ड के जो चाइल्ड मतलब होता है, जो जाइगोट क्या होता है, जो आपका अंडा वो बनता है ना, बॉडी के अंदर जो ह्यूमन होती है, आपकी मदर होती है। तो जाइगोट जब फॉर्म होता है, बनता है, तो जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसको हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं अपनी मदर से, है ना। क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस में होते हैं, मदर में होते हैं। किस में होता, हमारे जो जेंट्स होते हैं, मेल्स होते हैं, उसमें भी एक्स होता है, लेकिन साथ में वाई भी होता है। ठीक है, तो जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो, उसको ज़्यादा चांसेस तो ये है कि भाई उसको अपनी मदर से मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर दोनों एक्स एक्स होते हैं। तो जो सेक्स है एक चाइल्ड का, वो किससे डिटरमाइन होता है, फादर से, कि जो लड़का होगा या लड़की होगी, वो किससे पता लगेगा, फादर की जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स है, उनसे पता लगेगा। क्योंकि जो लेडीज़ हैं उनका तो दोनों का क्या होता है, एक्स एक्स होता है, तो कैसे पता लगाओगे कि लड़का होगा लड़की। लेकिन जेंट्स का एक अलग होता है, एक्स और वाई, इसी के ऊपर निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की। कैसे, देखो, अगर जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसने एक्स क्रोमोसोम ले लिए, ठीक है, फ्रॉम हर फादर विल बी अ गर्ल। अगर उसने, मान लीजिए, जो आपकी जो मदर है, वुमन है, उसके अंदर तो एक्स ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर तो होते ही एक्स है, यहाँ से तो उसने एक्स ही ले लिया। लेकिन जो फादर है उसमें से एक्स वाई, अगर उसने यहाँ से भी एक्स ले लिया तो एक्स एक्स क्या होगी, आपकी गर्ल होगी। तो माँ तो क्या होगा, लड़की होगी। ठीक है, हेरिडिटी जो आपके जीन्स के थ्रू जाते हैं, आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, वो अगर आपके फादर में जो दो होते हैं, एक्स और वाई, उसमें से अगर एक्स ले लिया तो क्या होगी, गर्ल होगी, लड़की होगी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने वाई क्रोमोसोम को लिया है तो वो क्या होगा, लड़का, क्योंकि मदर के अंदर तो दोनों एक्स एक्स होते हैं, तो यहाँ से तो उसने ले लिया एक्स, और जो फादर है उसमें से उसने एक्स की बजाय वाई लिया है, तो एक्स वाई किसका होता है बेटा, जेंट्स का, मेल्स का होता है। तो वो क्या करेगा, वो क्या होगा, एक लड़का होगा, बॉय होगा। ठीक है, तो आप इस डायग्राम से भी, यहाँ से भी समझ सकते हो। इस जो
फिगर है आपकी, ट्राई टू कंप्लीट द फिगर 2, ये फिगर आपको कंप्लीट करनी है इस डायग्राम से। देखो सबसे पहले आप समझोगे जो फीमेल है उसके पास एक्स होता है और जो मेल है उसके पास एक्स वाई होता है, ठीक है। तो एक्स एक्स इसके पास हो गया और इसके पास हो गई एक्स वाई। तो यहाँ से अगर एक्स एक्स आया है, कहने का मतलब है ये एक्स, यहाँ से एक्स ले लिया और यहाँ से एक्स ले लिया, तो क्या होगी, लड़की होगी। यहाँ से इसने एक्स ले लिया लेकिन उधर से उसने वाई ले लिया, तो क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है। या आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो। कैसे, देखो अगर यहाँ से इसने एक्स ले लिया, यहाँ से तो इसके पास एक्स है ही, तो गर्ल होगी, और यहाँ से इसने वाई ले लिया और इधर से एक्स ले लिया, तो क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। घुमा फिरा की वही बात है, अगर उसने अपने जो उसके फादर हैं उनसे अगर एक्स लिया है तो लड़की होगी, और अगर उनसे वाई लिया है तो क्या होगा, लड़का होगा, सिंपल है ना। अब देखो इस डायग्राम को आपको कंप्लीट करना है, कैसे करोगे बेटा, देखो सबसे पहले अगर जो मेल है आपका क्रोमोसोम वो एक्स है और फीमेल वाला भी एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, है ना। ये कंप्लीट करना है, देखो ये आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 बॉक्स मिलेंगे छोटे छोटे से, ये आपको फिल करने हैं। तो क्या होगा, देखो एक्स है और ये भी एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स है, क्योंकि दोनों जो मेल है फीमेल से दोनों में एक्स मिला है, तो क्या होगी, ऑब्वियसली वो गर्ल होगी, क्योंकि गर्ल क्या होती है, 2 अगर एक्स आ जाएंगे। ये आपका कंप्लीट है। अगर फीमेल एक्स होगी आपका और वाई, मेल से आपने वाई लिया है तो एक्स वाई मतलब बॉय होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने फीमेल वाला क्या लिया है, जो ये वाले हैं बेटा, ये क्या है, फीमेल्स के हैं। फीमेल वाला एक्स लिया है और मेल वाला फिर से एक्स लिया है, तो फिर से गर्ल होगी। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ से जो फीमेल वाला है उसने एक्स लिया है लेकिन इधर से वाई लिया है, तो यहाँ पे फिल करो वाई, तो क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। तो क्या फिल करना है, यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ पर वाई आएगा, ये फिगर आपको कंप्लीट करना था, ठीक है, हो गया। अब देखो इसका मतलब जो इक्वल चांसेस होते हैं एक लड़का या लड़की होने के, है ना, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते हैं, एक्स या वाई पे, उतने ही चांसेस एक्स के होते हैं कि भाई अगर फादर से एक्स मिल गया तो लड़की होगी, फादर से वाई मिल गया तो लड़का होगा, चांसेस तो बराबर होते हैं। तो जो सेक्स है एक चाइल्ड का, कि जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ निर्धारित करता है सिर्फ और सिर्फ जो क्रोमोजोम अपने फादर से मिले हैं, क्योंकि मदर के तो दोनों एक्स होते हैं। वाई हमें कहाँ से मिल सकता है, जो हमारे फादर होते हैं उनसे मिल सकता है। तो इसीलिए जो बच्चा है उसका जन्म जो है वो लड़का होगा लड़की, वो कैसे पता लगेगा, वो सिर्फ एक जो उसके फादर है उससे पता लगेगा, ठीक है। तो हम ब्लेम करते हैं ना, औरतों को ब्लेम करते हैं अगर लड़की होगी, तो हमारी जो सोसाइटी है आज भी बहुत ही दुख मनाया जाता है अगर लड़की हो जाती है, और लड़का होता है तो बड़ी धूम से मनाते हैं लोग, है ना। तो क्या होता है बेटा, वो यही चीज़ है कि हम किस पे ब्लेम करते हैं, वुमेन पे ब्लेम करते हैं। लेकिन हालांकि आज आपको पता लग गया होगा कि जो आपका डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, लड़का है या लड़की है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो फादर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इन फ्यू रेप्टाइल्स के अंदर जो टेम्परेचर है जिस पे एग को फर्टिलाइज किया जाता है, एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट, जिस पे जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनको रखा जाता है, जिस टेम्परेचर पे रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे सांप हो गया ना, रेंगते हैं जो, ठीक है। तो ये सब क्या है, रेप्टाइल्स हैं। तो कुछ रेप्टाइल्स के अंदर जो जिस टेम्परेचर पे फर्टिलाइज एग को रखा जाता है उसके हिसाब से पता लगता है कि जो एनिमल जो मतलब अंडे से निकलेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। हमारे में जैसे फादर पे डिपेंड करता है ना, इसमें कैसे निकलता है, जो रेप्टाइल्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे जो एग है वो रखा गया है। अब देखो, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी हम अंडे को नीचे दबा देते हैं ना, सांप वगैरह होते हैं उसको दबा के रखते हैं, तो वो उसके हिसाब से होता है कि जो टेम्परेचर है उसको क्या मिला, और उसके हिसाब से मेल और फीमेल का पता लगता है, ठीक है। अब देखो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेल्स हो गई, इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स। जैसे क्या होता है, स्नेल्स हो गई, आपको जो स्नेल क्या होती है, जो बहुत ही स्लो होती है, ठीक है, आपने देखा होगा उसका फिगर ऐसे सा होता है ना, पीछे गोल गोल सी होती है, ऐसे होती है ना, देखा होगा आपने। तो जो स्नेल्स होती हैं जैसे एग्जांपल्स, इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स इंडिकेटेड द सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड। वो क्या करते हैं, वो सेक्स को जो चेंज भी हो सकता है, ठीक है, मेल से फीमेल में चेंज हो सकता है, और फीमेल से मेल में चेंज हो सकता है। तो इससे में पता लगता है जो सेक्स है वो हमेशा जेनेटिकली ही नहीं डिटरमाइन होता, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, ह्यूमंस के अंदर जो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने इतनी बार पढ़ा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स से। तो आप लिखोगे इन ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्स एंड एक्स वाई रिप्रेजेंट सेक्स क्रोमोस, और जो एक्स वाई है वो किसके दिखाते हैं, वो दिखाते हैं मेल्स की। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मेल्स, ठीक है, मेल्स, MELES। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, क्या लिखना है देखो दोबारा से सुन लो बेशक। जो आपका फर्स्ट है इसमें क्या करना है आपको, ह्यूमन फीमेल सेक्स ऑर्गन क्रोमोसोम्स है वो उनको हम एक्स एक्स से दिखाते हैं, और जो एक्स वाई है वो क्या होते हैं बेटा, वो मेल्स होते हैं, ठीक है, मेल्स।
चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, हाउ डज सेक्स डिटर्मिनेशन अकर इन ह्यूमंस, एक्सप्लेन विद डायग्राम। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, कैसे पता लगता है कि लड़का होगा या लड़की, वो ह्यूमंस के अंदर, उसको आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना। तो देखिए, दिस इज योर आंसर नंबर 2। जो सेक्स होता है चाइल्ड का, उसको हम पहचानते, डिटरमाइन करते हैं, पता कर सकते हैं उन क्रोमोसोम्स के थ्रू जो हमें फादर से मिले हैं। ठीक है, जो चाइल्ड है वो अगर एक्स क्रोमोसोम लेता है अपने फादर से तो क्या होगा, गर्ल होगी। लेकिन जो चाइल्ड अपने फादर से वाई क्रोमोसोम लेता है वो क्या होगा, बॉय होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका आंसर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। ये लिखना है। अब वो आपको बताया था, उसको डायग्राम के साथ आपको वो करना है। तो नीचे क्या करना है बेटा, आपको डायग्राम भी बनाना है। इसके नीचे ये डायग्राम आपको बना लेना। ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। फिर से देख लीजिए, ये आपको लिखना है और ये लिखने के बाद आपको नीचे ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, आंसर नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं, क्वेश्चंस तो आपके ये 2 ही गिवन थे, लेकिन आपको नीचे एक एक्टिविटी है छोटी सी, आपको ही बताना है। क्वेश्चन आंसर्स तो बेटा ये 2 ही थे, लेकिन नीचे आपको दिया हुआ है कि आपको बताना है कि मैंने क्या सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आज मैंने क्या जाना। तो हमने जाना कि जो सेक्स है उस चाइल्ड बच्चे का, वो किस पे डिपेंड करता है, जो क्रोमोसोम है अपने फादर से मिले, वो फादर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें पता लगा। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, थिंग्स आई फर्दर वांट टू नो अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। और क्या चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। तो आप लिख सकते हो कि हाउ ट्विंस आर बोर्न, कि कैसे जो ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं, वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम कंप्लीट करेंगे ही नेक्स्ट वर्कशीट में। तो ये क्वेश्चंस आपको, ये अपनी तरफ से ये आपको लिखना है कि क्या मैं लिखना चाहूँगा, क्या मुझे जानना चाहता हूँ मैं, और क्या आपको इस वर्कशीट से पता लगा, वो आपको यहाँ लिखना है। ये आपके लिए था, ये मैंने वैसे आपको आंसर्स लिखवा दिए हैं, लेकिन आपको खुद से यहाँ पे लिखना है कि मैं क्या जानना चाहता हूँ और क्या मैंने इस वर्कशीट से जाना। ठीक है, तो ये आज आपकी वर्कशीट थी। आई होप आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में किसी भी तरह से, तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।